ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण राधा की कृपा हो सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य व कथा का पहला अध्याय। आज 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। आज से ये प्रारंभ होगा। कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा तक हमें 1 महीने तक करना होता है। कार्तिक पूर्णिमा से लेकर ये शरद पूर्णिमा तक चलता है। ये समय हम भगवान श्री विष्णु की कृपा कोई प्राप्ति और प्रसन्नता के लिए करेंगे। कार्तिक मास में व्रत, स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान आदि किया जाता है। कार्तिक मास का पुण्य फल सबसे अधिक प्राप्त होता है। अब हम देर ना करते हुए कार्तिक महात्म्य का श्रवण करते हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिहाय, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। कार्तिक मास का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूची महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक मैं प्यारी हूँ। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूची कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र को न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हो गया था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य को पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्म में मैंने कौन सा मेरा स्वभाव था, किसकी मैं पुत्री थी, मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे? वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया था, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोग भोगने लगे। यहाँ पर कार्तिक मास का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी, लेकिन उससे पहले आप अगर कार्तिक मास का कोई भी व्रत या स्नान करने वाले हैं, तो आप संकल्प जरूर ले लें। कोई भी व्रत आदि करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके लिए आपको दाहिने हाथ में अक्षत, थोड़े सा पुष्प और सिक्का, थोड़ा सा जल लेना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु
जो जगत पालनहार है से प्रतिज्ञा लेनी है। फिर अपना नाम, गोत्र, एड्रेस बोलना है कि भगवान आपकी कृपा के लिए, आपको प्रसन्नता के लिए मैं कुछ नियम करना चाहती हूँ, कुछ संकल्प लेना चाहती हूँ। जो भी आप नियम लेना चाहती हैं, चाहे वो दीपदान हो, स्नान हो, व्रत हो, आप उनके सामने कहेंगे और बोलेंगे मैं इसे करूँगा। फिर भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु उसमें मेरी आप मदद करें। मैं आज से कार्तिक पूर्णिमा से लेकर आज का यानी शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस नियम का पालन करूंगी और मुझे इस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। और जो भी मुझसे भूल चूक हो आप उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है उसे आप हरि विष्णु को समर्पित कर देंगे। फिर आप बोलेंगे आज से मैं इस नियम का पालन शुरू कर रही हूँ और जो कि मैंने धारण किया है। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। कथा का नाम है खिचड़ी का कटोरा। गांव में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी और हमेशा कार्तिक महीने में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय आता तो उस समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पास वाले घर में एक दूसरी औरत रहती थी जो हमेशा यह देखती थी। उसको बुढ़िया से बहुत जलन थी कि उसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसके खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में स्नान के लिए वह बुढ़िया औरत गंगा में नहाने के लिए गई। उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण आए और उसके लिए खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ है और बुढ़िया घर पर नहीं है, तो उसने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। जब बुढ़िया कार्तिक स्नान करने के बाद घर वापस लौट कर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा वहाँ पर नहीं मिला और फिर वह उस दिन भूखी ही रही। वह औरत बार बार एक ही बात दोहराती रही कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी का कटोरा फेंका था वहाँ पर एक पौधा उगाया और उसमें बहुत सुंदर 2 फूल खिल गए। एक बार उस राज्य का राजा उस ओर से निकला तो उसने उन दोनों फूलों को देखा तो उसने वह फूल तुड़वा लिए और अपने महल में अपने साथ ले गया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो वह किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते थे तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी जो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों बालक कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारा कटोरा। ऐसा हर बार होता था जब वह दोनों बालक शिकार पर जाते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते हैं, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो और किसी से भी ये बात नहीं करते हैं और ना ही किसी से कुछ बोलते हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे ये सब तो नहीं मालूम कि ये दोनों मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी वहाँ पर नहीं मिली। मैं तब से यही कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब उन दोनों बच्चों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले आया और अपनी रानी को दे दिए और जब रानी ने फूल सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी बात सुनना। इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य की अगली कथा व महात्म्य आप कल सुनेंगे व इसी प्रकार से प्रतिदिन आपको महात्म्य व कथा सुनाया जाएगा। वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी के साथ हमारी ऐसी और वीडियोस के जुड़ना चाहते हैं या और आगे की कथाएं जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।